बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, सीएसएस, पीएमएस से लिए गए पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और इस शॉर्ट सी वीडियो में हम तकरीबन 150-200 के करीब जो हैं वो एमसीक्यूज़ पढ़ लेंगे। इनको मैंने स्लाइड्स की सूरत में नहीं लिखा, एक पेज की पिक्स लेके ये जो वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ पढ़ सकें। सो लेट्स बिगिन। मंगला डैम किस दरिया पर बनाया गया है? मंगला डैम झेलम रिवर पर है। मंगला जंगला जंगला मंगला जंगला आपने ऐसे याद कर लेना, मंगला तो जंगला, मंगला जंगला झेलम रिवर पर। 5 FWO किसका मुखफ़्फ़ है? फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का। कोहे सुलेमान की बुलंद तरीन चोटी का क्या नाम है? तख्ते सुलेमान। गोमल यूनिवर्सिटी किस शहर में है? डेरा इस्माइल खान में है। रावल झील, रावल लेक किस में है? इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर दफ़ा का क्या नाम था? लियाकत अली खां। हज़रत हमज़ा का हजूर से रिश्ता, वो चचा थे और इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ECO कब कायम हुई? 1985 में। हिना झील, हिना लेक किस शहर में है? कोयटा के नज़दीक है। किला अटक किस बादशाह का है? बादशाह अकबर ने बनाया था। शाहीनों का शहर किसको कहा जाता है? सरगोदा को। बहावलपुर शहर किस दरिया के किनारे वाक़या है? दरियाए सतलुज के। रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क रूस है। पंजाब में मौजूदा बिराज जनाह बिराज है। मिस्र की करेंसी पाउंड है। हजूर की कुनियत क्या है? अबू अल कासम, आप वसल्लम के बेटे थे। दुनिया का सबसे लंबा दरिया दरियाए नील है। इंडिया की पार्लियामेंट का नाम लोकसभा है। कांग्रेस मुआहदा ताशकंद कब हुआ? 1966 में। आगे करारदाद पाकिस्तान कब, कहाँ और किसने पेश की? 23 मार्च 1940 को। मिंटो पार्क, जिन्हें अब मीनार पाकिस्तान है जहाँ पर बना हुआ, AK फजलुल हक ने पेश की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में कब और किसको शिकस्त दी? 712 में। राजा दाहर को शिकस्त दे थे। आगे टेलीफ़ोन किसने ईजाद किया? टेलीफ़ोन जो है वो ग्राहम बेल ने ईजाद किया था। तो ये इस जो स्लाइड पर बहुत सारे एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। जो भी लिटरेसी मोबिलाइज़र का या पीपीएससी के ज़रिए कोई भी टेस्ट आ रहा है, जैसे मोनीटर्स का और कंप्यूटर ऑपरेटर का, फरवरी के लास्ट में 26 को और इसके बाद 5 मार्च को, उनके लिए ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अब हम पढ़ेंगे फेमस प्लेसेस के बारे में। द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज़ लोकेटेड इन फिलीपाइंस। द ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ द पोप, यानी कि रेजिडेंसी ऑफ द पोप, पोप कहते हैं जो ईसाइयों को पढ़ाते हैं ना, उनको पोप कहते हैं। इज़ इन वेटिकन सिटी, रोम में है, रोम इटली में। वेयर इज़ अलेसी पैलेस, अलेसी पैलेस फ्रांस में है। यहाँ पर वहाँ का प्रेसिडेंट रहता है, लेसी पैलेस। द फेमस आईफल टावर इज़ इन, जो एफल टावर है वो कहाँ पर है? वो भी पेरिस में है। नियाग्रा फॉल्स इज़ इन यूनाइटेड स्टेट, नियाग्रा फॉल्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। पेंटागोन इज़ अ लार्ज बिल्डिंग हाउसेस द USA डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि पेंटागोन USA की डिफेंस मिनिस्ट्री है। गोलान हाइट्स बिलोंग टू इसराइल। वाटरलू इज़ लोकेटेड इन बेल्जियम। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज़ सिचुएटेड इन इटली, पीसा का टावर जो इटली में है। द येलो स्टोन पार्क इज़ इन USA। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ सिचुएटेड इन, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में है। आगे बैतुल लहम इज़ एसोसिएटेड विद जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी बैतुल लहम में। विंबलडन नाउन फॉर टेनिस इज़ इन लंदन। बसमान पैलेस ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ किंग ऑफ जॉर्डन, यानी कि जॉर्डन जहाँ पे जॉर्डन का किंग रहता है उसे कहते हैं बसमान पैलेस। एक होता है बसमान पैलेस ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ अमीर कुवैत की भी यही रेजिडेंस है। इसके बाद है बुकिंगम पैलेस, बुकिंगम पैलेस ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी कि जो ब्रिटेन है ना उसकी जो क्वीन होती है वो बुकिंगम पैलेस में रहती है, बुकिंगम पैलेस। आगे जो है द वाइट हाउस, ये तो नाम आपने बहुत सुना होगा बुकिंगम पैलेस और वाइट हाउस का। वाइट हाउस ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ USA, जो USA का प्रेसिडेंट होता है, सदर होता है, वो वाइट हाउस में रहता है, उसे कहते हैं
ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूएसए। तो इस जो स्लाइड में हमने फेमस प्लेसेस जो मुख्तलिफ हैं उनके बारे में पढ़ा है। ये बार बार इन प्लेसेस के बारे में, चाहे वो पीपीएससी का टेस्ट हो, एफपीएससी का हो, सीएसएस का हो, पीएमएस का हो, वन पेपर एमसीक्यू जो जनरल नॉलेज का होता है, उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप पेपरों में अच्छे नंबर ले सकें। आई होप आपको ये सारी स्लाइड्स अच्छी लग रही होंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो स्लाइड है ना, इसमें से भी 2 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इनको याद कर लें तो। देखें, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन की पहली जंग हुई थी 1191 में। सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? 1192 में। इसके बाद बैटल ऑफ चंदावर हुई थी 1194 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की पहली जंग हुई थी 1526 में, जब अकबर ने ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। बैटल ऑफ खनवा हुई थी 1527 में। बैटल ऑफ चंदरी हुई थी 1528 में। इसके बाद है बैटल ऑफ गागरा हुई थी 1529 में। बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में। बैटल ऑफ कनौज है वो हुई थी 1540 में। यह आपने याद रखना है। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की दूसरी जंग हुई थी 1556 में हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये भी पानीपत का एक मैदान है, इस वजह से इसको नाम दिया गया था कि बैटल ऑफ पानीपत, जंग जो है ना पानीपत की जंग, ये एक मैदान का नाम है। आगे है बैटल ऑफ टालीकोटा। बैटल ऑफ टालीकोटा ये 1565 में हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी, जंग प्लासी कब हुई है? जंग प्लासी हुई है 1757 में। जंग प्लासी सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के दरमियान हुई थी ये बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। आगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है? ये 1761 में। ये बैटल जो पानीपत की है उनके बारे में लाजमी सवाल आता है। इस स्लाइड में से 1-2 सवाल लाजमी आते हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद आता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में। बैटल ऑफ बक्सर ये जंग बक्सर हुई है 1764 में। तो इसमें इस स्लाइड में हमने जो बैटल्स हुई थी उनके बारे में पढ़ा है। तो आपने इन जितनी भी बैटल्स हुई हैं इनके ईयर्स को, इनके जिस साल ये हुई हैं उनको अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि इनमें से 2-3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। आपने इनको अच्छी तरह जहन में बिठा लेना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंट्रीज़ विद आउट, यानी कि वो कंट्री जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द कंट्रीज़ विद आउट रिवर, यानी कि वो मुल्क जहाँ पर रिवर दरिया ही नहीं, वो हैं वेटिकन सिटी, सऊदी अरेबिया, मालदीव्स और किरिबाती। क्वेश्चन नंबर 2 है द कंट्री विद आउट कैपिटल, यानी कि जिसमें कैपिटल ही नहीं, जिसका कोई दारुल हुकूमत ही नहीं, वो है नायरो। आगे थर्ड है द कंट्री हैज़ नो स्नेक, जहाँ कोई सांप ही नहीं है, वो है न्यूजीलैंड। द कंट्री हैज़ नो रेलवे, जहाँ पर रेलवे लाइन ही नहीं, वो है अफ़गानिस्तान। 5 क्वेश्चन है द कंट्री हैज़ नो जेल, जहाँ पर कोई जेल नहीं, वो है नीदरलैंड। 6 है द कंट्री हैज़ नो पीएम इज़ सिंगापुर, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ही नहीं। 7 है द कंट्री हैज़ नो टेम्पल इज़ सऊदी अरेबिया। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है द कंट्री हैज़ नो नाइट इज़ नॉर्वा। द कंट्री हैज़ नो पुलिस इज़ पलाओ। 10 है द कंट्री हैज़ नो आर्म फोर्स इज़ आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है द कंट्री हैज़ नो मॉस्कीटोज़ इज़ आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 द कंट्री हैज़ नो रेक्टेंगुलर फ्लैग इज़ नेपाल। आगे है 13 क्वेश्चन है कंट्री हैज़ नो नेशनल एंथम इज़ साइप्रस, इसका कौमी तराना नहीं है साइप्रस का। कंट्री हैज़ नो नेशनल एंथम इज़ साइप्रस, ये एक जजीरा है। इसके बाद है 14 क्वेश्चन है कंट्री हैज़ नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूके का कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। 15 क्वेश्चन है कंट्रीज़ विदाउट रूरल लाइफ, यानी कि जहाँ पर रूरल लाइफ ही नहीं है उसे कहते हैं हांगकांग, सिंगापुर और मोनाको। हांगकांग, सिंगापुर और मोनाको, यहाँ पर रूरल लाइफ नहीं है।
रूरल और अर्बन। रूरल यानी कि देहाती ज़िंदगी यहाँ पर नहीं है, गाँव नहीं है इस मुल्कों में, इन मुल्कों में, हांगकांग में, सिंगापुर में और मोनाको में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। अब हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो और आपको हर मैदान में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए, आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।